हाय गाइस, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखने वाले। क्या देख रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। बेटा ये तीन तरीके का होता है, बता देता हूं आपको एक बार। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। कौन से तीन तरीके के मिक्सचर्स है बेटा ये? बेटा पहला हो जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। दूसरा हो जाता है क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और तीसरा हो जाता है कोलॉइड। बेटा आज अपन लोग सिर्फ सोल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन लोग सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में भी देखेंगे। तो पहले सिर्फ सोल्यूशन के बारे में ही बात करने वाले आज अपन लोग। क्या होता है, कैसे होता है, फिर सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, वो अपन लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर तुम लोग सोल्यूशन का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसा टाइप ऑफ मिक्सचर रहता है बेटा? बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस, या हमसे सब्सटेंस बोलते हैं, वो मिले हुए। तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, बेसिक सी चीज थी ये। चलिए ठीक है, अब बेटा अलग अलग टाइप ऑफ सोल्यूशंस देखना है। सबसे पहले जो दिमाग में सोल्यूशन का मुझे हमेशा एग्जांपल आता है ना, वो होता है शक्कर और पानी, शुगर एंड वाटर। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप ऑफ सोल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहले देखो अभी क्या हुआ, हमने शुगर को पानी में डाला, मतलब सॉलिड को एक लिक्विड में डाला। तो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्या देख रहा था, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में अलग अलग एग्जाम्पल्स ही देख रहे बेटा अपन लोग। ठीक है, देखिए पहले वाला क्या देखा हम लोगों ने, सॉलिड इन लिक्विड देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल। तो सर क्या हो जाएगा बच्चा एग्जाम्पल में, शुगर या सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर इन वाटर। ऑब्वियसली आपको ऐसा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको। सेकेंड, अब मुझे अगर लिक्विड इन लिक्विड देखना है तो सोचो कोई एग्जाम्पल, लिक्विड इन लिक्विड। बहुत सिंपल सा है, लेमन अगर स्क्वीज कर दिया वाटर के अंदर तो लेमन वाटर, या लेमन इन वाटर भी बोल सकता हूं मैं। चलो ठीक है। थर्ड सर, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल सोचो बेटा उसका। परफेक्ट हो गया बेटा, क्या, सोडा वाटर। ये कोल्ड ड्रिंक पीते ना अपन लोग, वो सोडा वाटर। सर इसमें कौन सा गैस रहता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाला हुआ रहता है, जो फिस करके आवाज आती है ना जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, तो वो बेटा ये सोडा वाटर वो हो गया। या फिर अपने जो सोडा भी किनले में लेकर सोडा वगैरह आते हैं उसमें भी ऐसे ही रहता है। अब देखो अपन ने हर एक चीज़ इन लिक्विड देखा। सर हमेशा ज़रूरी है कि लिक्विड के अंदर ही हो? नहीं बेटा सर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको सॉलिड एंड सॉलिड का भी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशंस एलॉय हो गए। क्या हो गया बच्चा, एलॉयज। ठीक है, एलॉयज याद है बाई एनी चांस क्या होता है, अपने पहले पढ़ा हुआ बेटा, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल इन अ मेटल और मेटल इन अ नॉन मेटल इन अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, ये देखिए फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं, फिक्स्ड प्रपोर्शन, सॉरी कंपोजिशन फिक्स्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। अलॉय क्या होता है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर metals or metals and non-metals that cannot be separated, that cannot be separated into their components by physical process। देखो क्या है बेटा, ये बेटा अलॉय क्या होता है, दो सॉलिड्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सिर्फ सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा, दोनों दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। ये मेटल्स हो सकते हैं या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होता है। ठीक है ना, उनको अपन मिक्स करते हैं। और बेटा क्या होता है मिक्सचर में से ना, अपन लोग ऐसा एक अकेले को फिजिकल प्रोसेस से निकाल नहीं सकते। सर कुछ तो भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सर आपने बोले थे करके प्योर सब्सटेंसेस को फिजिकल प्रोसेस से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देख रहे हैं। सर अलॉय पे मेरा प्योर सब्सटेंस होना चाहिए ना? नहीं देखो बेटा, प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, कि वो अपने जो दो लोग मिले हैं वो दोनों मिलके एक न्यू अपना सब्सटेंस बनाते थे। यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस बन भी रहा है ना बेटा, ये अभी भी अपने ओरिजिनल सब्सटेंसेस जिनसे बना है वो उनकी प्रॉपर्टी शो करता है। पता मतलब ये ए और बी, वो एक मेटल नॉन मेटल, दोनों मेटल में से पता नहीं मुझे, से मिलकर वो सी बन गया है। ये मेरा अलॉय है मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल एक बताना लो, तो ये अभी भी इसकी भी प्रॉपर्टी और इसकी भी प्रॉपर्टी शो करता है मुझे।
इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं अभी भी, इसलिए हम लोग इसको अभी भी मिक्सचर बोलते हैं। तो कोई क्वेश्चन आ सकता है वाई आर अलॉयज नोन एज मिक्सचर, मैं लिखाता हूँ फिर आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि अलॉयज को हम लोग मिक्सचर क्यों बोलते हैं। तो अलॉयज दे आर मिक्सचर्स, दे आर कंसिडर्ड, बोले थे कंसिडर्ड एज मिक्सचर्स as they show properties of constituent particles and can have variable compositions। ठीक है बेटा, कोई लाइन को प्योरली रट लो। हमारे जो अलॉयज रहते हैं ना, वो अपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंड अलॉयज कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि अलॉयज हमारे मिक्सचर्स है या फिर वो मिक्सचर्स है या प्योर सब्सटेंसेस है, एंड वाई। तो हम लोग क्या लेंगे, सब मिक्सचर्स है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और साथ ही साथ में उनका कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है हमारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा दे दे रहा हूँ मैं आप लोगों को इसका, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपकी बुक में भी ये यूज है, ब्रास। ठीक है, ये अलॉय है बेटा। किसका अलॉय है बेटा? ये जिंक और कॉपर का अलॉय है। अरे सॉरी यार, एक सेकंड। इट इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, में जिंक वैसे 30% रहता है और कॉपर 70% रहता है। कॉम्पोजिशन आपको पता होना चला। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें समझे अभी तक के, सॉलिड एंड सॉलिड। चलो एक और देखते हैं, गैस एंड गैस। गैस एंड गैस तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सोचोगे फट से बता पाओगे। कौन सा बेटा? एयर। कौन सा? गैस एंड गैस का हो जाएगा एग्जाम्पल बेटा एयर। देखो ना बेटा, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस रहते हैं हमारे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या क्या चीज़ें नहीं रहती बेटा अपने गैस में। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत चीज़ें रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग अपन लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए सोल्यूशन के। अब बेटा सोल्यूशन बनता कौन से कंपोनेंट्स है उस चीज का हमें देखना है। हम लोग क्या देख रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटा, दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दो चीज़ों से हमारा सोल्यूशन बनना शुरू होता है। तो पहले अपन सॉल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। बेटा सॉल्यूट होता क्या है? ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है विच इज इट इज कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज या दैट इज विच इज dissolved in other component। तो जब मैं समझाता हूँ डिफरेंस समझाऊंगा आपको, एक बार बताइए। और सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज component of solution which dissolves the solute। मतलब देखो बेटा, शक्कर पानी का देखो आप लोग, पानी के अंदर शक्कर घुल जाती है, जो अंदर घुल जाती है वो क्या जाती है? मेरी सल्यूट। मतलब देखो, इट इज विच द कंपोनेंट सोल्यूशन विच गेट्स डिसॉल्व्ड इन द अदर कंपोनेंट। देखो शक्कर डिसॉल्व हो गई शक्कर पानी के अंदर, तो शक्कर क्या हो गई? मेरी सल्यूट। और जो डिसॉल्व कर रहा है वो बन जाता है मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, देखो जो डिसॉल्व हो गई वो सल्यूट, जो डिसॉल्व कर रहा है वो गई सॉल्वेंट। ठीक है, और इसका एक और इजी तरीका ढूंढने का बेटा, सल्यूट मेजरली लेसर इन क्वांटिटी रहता है। इट इज मेजरली लेसर इन क्वांटिटी, और ये इट इज मेजरली लार्जर इन क्वांटिटी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो वापस मैं देखूं पानी और शक्कर, बेटा पानी कितना रहता है, शक्कर कितना कम रहता है, तो उससे हो जाएगा। चलो कुछ अपन लोग एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा सल्यूट है और क्या हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो एग्जांपल बेटा, शुगर प्लस वाटर। शुगर क्या होगा? सभी बातें हमारी होता है सल्यूट होने वाला है, और वाटर क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होने वाला है। ठीक है, और एग्जांपल टिंचर आयोडीन सुना है कभी आप लोगों ने? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन बनता है आयोडीन और अल्कोहल कॉम्बिनेशन से, बेटा मेडिकल पर्पस में यूज होता है। ठीक है, आयोडीन प्लस
अल्कोहल, ठीक है। इसमें आयोडीन बन जाता है सोल्यूट और अल्कोहल बन जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं, कोई भी एरेटेड ड्रिंक अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी रहती है, ठीक है ना बेटा। देखो उसमें क्या रहता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वाटर के अंदर मान लीजिए सोडा के अंदर जो भी रहता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ वाटर, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड की कम क्वांटिटी में रहता है या वो डिजोल्व होता है इसलिए बन जाता है क्या, सल्यूट। और वाटर जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है बन जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। हवा, इसमें डिफ्रेंशिएट करना, देखो मेजरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपने इसमें अपन लोग पहले कंपोजिशन पढ़ चुके हैं बचपन में 8th में भी। ऑक्सीजन कुछ 21% है और नाइट्रोजन कुछ 78% है, कुछ ऐसा कुछ है अप्रोक्सीमेटली। तो बेटा ऑक्सीजन बन जाता है सॉल्यूट क्योंकि वो कम क्वांटिटी में, और नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बन जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। और विनेगर, बेटा ये सूप वूप में कई बार अपन डालते थोड़ा विनेगर, तो भैया वाला विनेगर वो किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, वो होता है एसिटिक एसिड इन वाटर। 10th पे अपन देखने लगे कुछ थोड़ा सा इसके बारे में कार्बन चैप्टर में, एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड, ठीक है, प्लस वाटर, जब एसिटिक एसिड बन जाता है इसमें क्योंकि कम क्वांटिटी में आता है सल्यूट, और ये बन जाता है सॉल्वेंट। समझेगा आप लोगों को, ये रैंडम एग्जांपल है, आपको कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ऊपर देखो अपन ने ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिए थे ना, देखो लेमन एंड वाटर, अगेन लेमन कम क्वांटिटी में रहता है सल्यूट, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में वैसा। अब अगर वैसे मुझसे अगर आप पूछोगे ना ब्रास के अंदर, तो मैं बोलूँगा जिंक मेरा सल्यूट है, कॉपर मेरा सॉल्वेंट है। क्यों, क्वांटिटी वाइज देखो ना बेटा, समझा। ऐसा आप लोगों को ये चीज़ें पूछ सकता है एक आधा माँ का, सल्यूट और सॉल्वेंट बताओ। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब सर आप हमें प्रॉपर्टीज बता दो सोल्यूशन की, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपन सोल्यूशन की देखने वाले हैं, सस्पेंशन की देखने वाले, अलॉय की, सस्पेंशन की देखने वाले और कोलॉइड की। आज नहीं अपन आगे देखेंगे, फिर तीनों कंपेयर भी करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। आप खुद बताओ कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। इज इट होमोजीनियस या फिर हेटेरोजीनियस। डेफिनेशन में दिया था इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये होता है होमोजीनियस। चलो ठीक है। सेकंड है मेरा बेटा, ये टाइप ऑफ मिक्सचर था, ये देखो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है ना, टाइप ऑफ मिक्सचर लिखना चाहिए तो मेरा राजा, सॉरी। टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चा मेरा, साइज ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल का साइज कितना होता है। बेटा देखो जो पार्टिकल रहता है ना वो बहुत छोटा रहता है। कितना छोटा रहता है बेटा, इट इज लेस दैन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर इन डायमीटर। बेटा पार्टिकल का साइज लेस दैन 1 नैनोमीटर होता है डायमीटर के अंदर। नैनोमीटर यानी क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटे से भी छोटा रहता है उसका डायमीटर, ठीक है। अब क्योंकि वो इतना छोटा वैसे होता है पार्टिकल, इसलिए हमें नेकेड आई से उसके पार्टिकल सोल्यूशन जब घुल जाता है, शक्कर मत सोचना इतना बड़ा होता है, अरे बेटा जब घुल गया है तब की बात करो, इतने छोटे होते हैं वो, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते नेकेड आई से। सिंस सो स्मॉल इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज, मतलब मुझे देखना है तो माइक्रोस्कोप मुझे लगाना पड़ेगा। अब एक चीज़ होती है बेटा, डज इट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है बेटा। मान लीजिए ग्लास है मेरा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ डाला हुआ है, ठीक है। इट कुड बी सोल्यूशन, इट कुड बी कोलॉइड, इट कुड बी सस्पेंशन, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लाइट यहाँ से भेजी, ठीक है, पक्का से लाइट यहाँ से निकल जाएगी। एक लेज़र डाला है, ठीक है। अगर वो लेज़र मेरा यहाँ पे भी विजिबल है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो में दिखाने वाला हुई चीज़ आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे भी विजिबल है ग्लास के अंदर जहाँ पे मेरा कोई भी सोल्यूशन सस्पेंशन या कोलॉइड मिला हुआ है, तो मैं बोलता हूँ येस इट स्कैटर्स बीम ऑफ लाइट। बट अगर मान लीजिए ये बीच में ऐसा गायब हो गया और फिर यहाँ से निकलता हुआ दिखा है, तो ये ऐसा निकलता हुआ दिखा है, तो मैं बोलूँगा नो इट डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे वो स्कैटर करेगा कि सोल्यूशन में, आपको भी पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ और मैं आपको आगे रीजन बताऊँगा स्कैटरिंग क्यों होती है। अभी आप बताइए, याद कर लो, डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा, अब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। सॉरी बेटा, स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शक्कर के पानी को थोड़ी देर रख दिया, तो क्या शक्कर पूरी नीचे सेटल हो जाती है क्या? नहीं ना सर, शक्कर तो घुली हुई रहती है पूरी अच्छी तरीके से, परफेक्ट, तो वो स्टेबल है।
अगर पूरा का पूरा नीचे ऐसा बैठ जाती तो वो हो जाता अनस्टेबल। समझा आप लोगों को? तो अपन लोग यहाँ पे बोलेंगे इट इज स्टेबल, ठीक है ना। तो सल्यूट जो है इसका मतलब क्या है, सल्यूट डज नॉट सेटल डाउन, ऐसा नीचे जाके सेटल नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ, बेटा क्या मैं इसे फिल्ट्रेशन मेथड वगैरह से सेपरेट कर पाता हूँ क्या? बेटा अभी देखो अपन ने बात किया 1 नैनोमीटर से छोटा इसका साइज रहता है, तो जो फिल्टर पेपर जो रहता है उसके बीच में गड्ढे रहते हैं वो भी 1 नैनोमीटर थोड़े बड़े ही रहते हैं, तो वो फिल्टर पेपर में से निकल जाता है। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड वाया बाय फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, खत्म। ये प्रॉपर्टीज है। देखो एक बार प्रॉपर्टीज क्या क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है बेटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटे रहते हैं। 1 नैनोमीटर के तरह 10⁻⁹ मीटर होता है, इसलिए अपने को हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्या वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर या बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाता है क्या? नहीं सर, वो नहीं कर पाते। सर क्या वो स्टेबल है? हाँ बेटा स्टेबल है, सल्यूट नीचे सेटल नहीं हो रहा है और हम लोग फिल्टर पेपर से इसे साफ सफाई नहीं कर पाते, ठीक है। चलो एक बार पूरा जितना अभी तक के पढ़ा है पूरा का पूरा एक बार अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से है कि मेरा बोलना था, देखिए पहले मैटर क्या था बेटा, मैटर वाज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और कहते हैं मिक्सचर में अपन लोग भी कहते हैं डिफरेंशिएट करने वाले, लेमन लैंग्वेज वगैरह छोड़ो, अपन प्रॉपर इसमें करते हैं। बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट वॉज मेड ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल, जबकि मिक्सचर क्या था बेटा, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलता था। बेटा मैं प्योर सब्सटेंस या जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं उसे कोई फिजिकल प्रोसेस से मैं सेपरेशन नहीं कर पा रहा था, जबकि मिक्सचर्स को मैं फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर पा रहा था। प्योर सब्सटेंसेस बेटा मेरे होमोजीनियस होते थे, जबकि मिक्सचर मेरे होमोजीनियस भी हो सकते थे, हेट्रोजीनियस भी हो सकते थे। अब भी एक मिक्सचर जो होमोजीनियस है उसके बारे में पढ़ा, कौन सा, सोल्यूशन। सोल्यूशन बेटा होमोजीनियस था, अपन लोग आगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ने वाले, ठीक है। बेटा मिक्सचर्स जो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बेटा उनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होती है, जबकि मिक्सचर्स की कहते हैं फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर अपन ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में देखा था। होमोजीनियस का मतलब क्या था, सबकी सब जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते थे। होमोजीनियस में मुझे विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज नहीं होती थी, देखो शक्कर का पानी नहीं था, बट हेट्रोजीनियस को जब अपन देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि उसमें सेपरेट बाउंड्रीज होती है, ठीक है। एक बार वो हो जाए तो फिर आपको इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। तो मैंने टाइप्स ऑफ मिक्सचर में सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड का पढ़ा था। आज हम लोग सोल्यूशन क्या पढ़ रहे थे। सोल्यूशन क्या था बेटा, इट वाज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। देखो कभी आपको आ गया ना डिफाइन होमोजेनियस मिक्सचर से डिफाइन सोल्यूशन, तो मैं करूँगा ना, मैं डिफाइनेशन करूँगा, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। आपको ये क्यों बताया मैंने, क्यों अपन जब आगे देखेंगे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है इसके लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या क्या थे बेटा, बेटा सॉलिड एंड लिक्विड था, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर कोई बोल सकते, लिक्विड एंड लिक्विड था, लाइम वाटर या लेमन वाटर, गैस एंड लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक या सोडा वाटर, तो सॉलिड एंड सॉलिड अलॉयज। अलॉय का एक एग्जांपल क्या दिया हुआ था बेटा आपको, ब्रास। कंपोजिशन क्या था, जिंक 30%, कॉपर 70%, ठीक है। कितना दिया गया था, एक से मैं चेक कर देता हूँ, मैंने वही लिखवाया ना आपको, यस, जिंक 30%, कॉपर 70% था बेटा। अब देखो आप लोग एक पहले तो अलॉय होता क्या है बेटा, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटल्स, ठीक है, ये हो जाता था। अब बेटा इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कंसिडर करते हैं, मिक्सचर कंसिडर करते हैं, इसे मिक्सचर कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है और इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। चलो ठीक है, गैस एंड गैस का तो फुद्दू सा एग्जाम्पल था सर, एयर। फिर कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी एक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, आपको एक सल्यूट लगेगा और एक सॉल्वेंट लगेगा। सल्यूट क्या था, वो चीज़ जो डिजोल्व हो जाती थी, और सॉल्वेंट क्या था, वो चीज़ जो सल्यूट को डिजोल्व कर लेती थी। सल्यूट कम इन क्वांटिटी था, सॉल्वेंट ज़्यादा इन क्वांटिटी था हमारा। अब एग्जांपल देखो, शुगर इन वाटर में शुगर था सल्यूट, वाटर था सॉल्वेंट। टिंचर आयोडीन काय से बनता है, याद रखना प्लीज, आयोडीन और अल्कोहल से। आयोडीन रहता है सल्यूट जिसमें अल्कोहल रहता है सॉल्वेंट। एरेटेड ड्रिंक है सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है सल्यूट, वाटर रहता है सॉल्वेंट। एयर, बेटा एयर कब देखो मल्टीपल चीज़ों से बना है, पर अपन मेजरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन में मानते हैं, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। तो बेटा हम लोग ऑक्सीजन को सल्यूट बोलते थे और नाइट्रोजन को सॉल्वेंट बोलते थे। विनेगर, एसिटिक एसिड इन वाटर, तो उसमें एसिटिक एसिड हो जाता है सल्यूट और वाटर हो जाता है सॉल्वेंट। 4 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर वैसे। चलो ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशंस देख रहे हैं अपन लोग। पहला टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है सर, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, 1 नैनोमीटर है, छोटा है इसका डायमीटर, इसलिए हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। क्या ये स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को,
तो नहीं सर ये स्कैटर नहीं कर पाता क्योंकि साइज बहुत छोटा है, इसलिए हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देती है। ये एक स्टेबल सोल्यूशन होता है, इसका आने से सल्यूट नीचे सेटल नहीं होता है। और सेपरेशन मेथड में मैं फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकता, फिल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा देखो आज यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे अपन लोग दोनों एक साथ शायद से देख सकते हैं। हुआ तो सस्पेंशन और कोलॉइड का कुछ पार्ट, ठीक है अपन ऐसा ये यहाँ तक एक मे बी ऐसा अपन देखने की कोशिश करेंगे, साथ में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय गाइस।